गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हम आर्थिक विकास के सिद्धांतों का अध्ययन कर रहे थे, तो कल हमने अध्ययन किया था एडम स्मिथ के आर्थिक विकास सिद्धांत का। आज हम अध्ययन करेंगे डेविड रिकार्डो के विकास मॉडल का, आर्थिक विकास सिद्धांत का। तो जैसा कि रिकार्डो की प्रसिद्ध पुस्तक द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन में उन्होंने आर्थिक विकास से संबंधित विचार दिए हैं, और इसमें उन्होंने शुद्ध आय की अवधारणा को ही क्या माना है, विकास सिद्धांत की कुंजी माना है। शुद्ध आय क्या होती है? शुद्ध आय वह आधिक्य है जो निर्मित वस्तु के बाजार मूल्य और जीवन निर्वाह के मजदूरी स्थिर लागत का अंतर होता है। तो रिकार्डो के अनुसार पूंजीपति वर्ग क्या करता है, अधिक मात्रा में बचत करने की शक्ति रखता है, और अर्थव्यवस्था में विकास पूंजीपति समुदाय की बचत और उस बचत को उत्पादक कार्यों में उपयोग की क्षमता पर निर्भर करता है। अब है रिकार्डो के विकास मॉडल की मान्यताएं। रिकार्डो का विकास सिद्धांत कुछ मान्यताओं पर आधारित है, जैसे अर्थव्यवस्था में पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति रहती है, भूमि की पूर्ति स्थिर रहती है, भूमि के उत्पादन में क्या होता है, उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होता है, अनाज की मांग पूर्णतः बेलोच होती है, श्रम की मांग पूंजी संचय पर निर्भर करती है, सभी श्रमिकों को जीवन निर्वाह मजदूरी दी जाती है, पूंजी एवं श्रम दोनों उत्पादन में परिवर्तनशील आगते हैं, तकनीकी ज्ञान की स्थिति दी हुई है, पूंजी संचय किस पर डिपेंड करता है, लाभ की मात्रा पर निर्भर करता है, और अर्थव्यवस्था में स्वतंत्र व्यापार नीति पाई जाती है। तो रिकार्डो के आर्थिक विकास सिद्धांत की ये कुछ मान्यताएं हैं जिन पर रिकार्डो का विकास मॉडल आधारित है। विशेषताएं, इस सिद्धांत की क्या विशेषताएं हैं, क्या प्रमुख बातें हैं या तत्व हैं। आर्थिक विकास पूंजी निर्माण पर निर्भर। रिकार्डो मानते हैं कि विकास पूंजीपति समुदाय की बचतें और उन बचतों को उत्पादक कार्यों में उपयोग करने की क्षमता पर निर्भर करता है। पूंजीपति वर्ग ही समुचित मात्रा में बचत करने की शक्ति रखता है, जबकि श्रमिक और भूस्वामी अधिक बचत नहीं कर सकते। नेक्स्ट है पूंजी निर्माण लाभ की दर पर निर्भर है। रिकार्डो के अनुसार अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण किस पर निर्भर है, लाभ की मात्रा पर निर्भर रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि पूंजीपति वर्ग अपनी बचतों को उन उत्पादक कार्यों और उद्योगों में विनियोजित करेंगे जिनमें लाभ की मात्रा अधिक मिलने की संभावना रहती है। लाभ को अधिकतम करने के उपाय। आर्थिक विकास हेतु पूंजी निर्माण की दर को ऊंचा उठाने के लिए, लाभ को अधिकतम करने के लिए तीन मुख्य बातें हैं। वो है न्यूनतम मजदूरी। रिकार्डो मानते थे कि पूंजीपतियों के लाभ को अधिकतम करने के लिए श्रमिकों को क्या देना चाहिए, कम मजदूरी देनी चाहिए, क्योंकि मजदूरी और लाभ में प्रतिकूल संबंध पाया जाता है। नेक्स्ट, करों से मुक्ति। रिकार्डो ये मानते थे कि अधिक लाभ अर्जन के उद्देश्य से प्रेरित होकर पूंजीपति अधिकाधिक पूंजी निर्माण करते हैं, लेकिन यदि करारोपण कर लाभ की मात्रा को घटाया जाता है तो पूंजी निर्माण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इसीलिए रिकार्डो प्रत्येक ऐसे कर का विरोध करते थे जो लाभ की संभावना को कम करे या फिर मजदूरी में वृद्धि को बाध्य करता हो। थर्ड है मुक्त व्यापार। रिकार्डो आर्थिक विकास के लिए मुक्त व्यापार के समर्थक हैं, क्योंकि मुक्त व्यापार नीति से विदेशों से सस्ते खाद्यान्नों का आयात तथा देश के प्राकृतिक साधनों के सर्वोत्तम उपयोग एवं बाजार विस्तार से श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण से उत्पादन और राष्ट्रीय आय में वृद्धि का मार्ग प्रशस्त होगा। लाभ मजदूरी दरों और लगान की मात्रा पर निर्भर है। जैसा कि रिकार्डो मानते हैं कि लाभ किन पर डिपेंड है, मजदूरी और लगान की मात्रा पर निर्भर करता है। अगर मजदूरी दरें ऊंची है तो लगान क्या होगा, अधिक हो जाएगा, जिससे लाभ कम होगा, और अगर मजदूरी दरें नीची है तो लगान कम होगा और लाभ बढ़ जाएगा। मजदूरी वस्तुओं की कीमतों पर निर्भर है।
रिकार्डो के अनुसार मजदूरी वस्तुओं की कीमतों पर निर्भर करती है। अगर अर्थव्यवस्था क्या है, अर्थव्यवस्था में कृषि योग्य भूमि की कमी है तो वस्तुओं की कीमत सीमांत भूमि की उत्पादन लागत और आयातों की कीमत पर निर्भर करेगी। आर्थिक विकास का लगान मजदूरी लाभ की दर से संबंध है। रिकार्डो के अनुसार जब समाज में आर्थिक विकास की ओर अग्रसर होता है समाज, तो लगान बढ़ते हैं और मजदूरी दरों में स्थिरता रहती है, जबकि लाभ की दर क्या होती है, घटती हुई होती है। आर्थिक विकास में स्थिरता। रिकार्डो ने यह माना है कि पूंजीवादी आर्थिक विकास अंत में जड़ता की अवस्था में पहुंच जाता है, स्थिरता की अवस्था में पहुंच जाता है। और ये बात उन्होंने दो सिद्धांतों के आधार पर कही है, और वो है जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत और उत्पत्ति ह्रास नियम की क्रियाशीलता। जैसे रिकार्डो ने माना है कि जनसंख्या में निरंतर बढ़ने की प्रवृत्ति के कारण क्या होगा, खाद्यान्न वस्तुओं की मांग बढ़ेगी, लेकिन पूर्ति में शीघ्र वृद्धि नहीं हो पाएगी, जिससे वस्तुओं के मूल्य में बढ़ोतरी होगी, जिससे लगान भी बढ़ेगा और ऐसी स्थिति में मजदूर भी अधिक मजदूरी की मांग करेंगे। लेकिन दीर्घकाल में क्या होगा, मजदूरी स्थिर रहती है। कुल उत्पादन में लगान और मजदूरी घटाने पर क्या होगा, लाभ बढ़ेगा, लेकिन लगान बढ़ने से लाभ की दर क्या होती है, कम होती है। तो लाभ की दर घटने से पूंजी निर्माण कम होगा, जिससे अर्थव्यवस्था का विकास रुक जाएगा। रिकार्डो ने दूसरा बताया उत्पत्ति ह्रास नियम की क्रियाशीलता। मीन्स जैसे जैसे हम खेती का विस्तार करते हैं और कृषि भूमि पर अधिक अनाज उपजाने के प्रयास में उत्तरोत्तर भूमि पर खेती की जाती है, तो उत्पत्ति ह्रास नियम क्रियाशील होने से क्या होता है, सीमांत उत्पत्ति घटती जाती है, और इसके कारण अंत में ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि श्रम की पूर्ति जीवन निर्वाह के स्तर पर स्थिर हो जाएगी और ब्याज और लाभ की दरें गिरेंगी, जिससे बचत और पूंजी संचय क्या होंगे, कम होंगे, जिससे अर्थव्यवस्था का विकास रुक जाएगा। अब इस सिद्धांत की भी कुछ आलोचनाएं हैं, कुछ कमियां हैं। जैसे ये सिद्धांत भी एडम स्मिथ के विकास सिद्धांत की तरह ही पूर्ण प्रतियोगिता, निर्बाध व्यापार नीति आदि कई अवास्तविक मान्यताओं पर आधारित है, जो कि अव्यावहारिक है। रिकार्डो के द्वारा अपने विकास सिद्धांत में सरकार के आर्थिक विकास में योगदान की उपेक्षा करना क्या है, गलत है, क्योंकि आज सरकार आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। रिकार्डो के विकास सिद्धांत में रिकार्डो ने तकनीकी प्रगति का सही मूल्यांकन नहीं किया है। तकनीकी प्रगति से उत्पत्ति ह्रास नियम की क्रियाशीलता को किया जा सकता है, रोका जा सकता है। प्रौद्योगिकी के महत्व की भी उन्होंने उपेक्षा की है। राजनीतिक एवं संस्थागत घटकों की उपेक्षा की है, जबकि ये घटक भी आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। रिकार्डो ने अपने विकास सिद्धांत में पूंजीपति को ही क्या माना है, सासी मान लिया, जबकि पूंजीपति और सासी दोनों क्या है, दो अलग अलग घटक हैं। पूंजीपति तो केवल पूंजी संचय करता है, जबकि सासी क्या करता है, जोखिम उठाकर उद्योगों को स्थापित करता है। रिकार्डो ने विकास सिद्धांत में कई तथ्यों को भी स्थिर माना है, जबकि इस दुनिया में कई तत्वों को स्थिर मानकर चलना वास्तविकता को नकारने जैसा है। रिकार्डो के विकास सिद्धांत में ये माना गया है कि लाभ शून्य हो जाने पर विकास में स्थिरता आ जाती है। ये क्या है, गलत है, क्योंकि विकास के कारण लाभ बढ़ते हैं, शून्य नहीं होते। स्थिर अवस्था की कल्पना भी निराधार है। रिकार्डो ने अपने विकास सिद्धांत में जनसंख्या वृद्धि जैसा और उत्पत्ति ह्रास नियम की क्रियाशीलता, जैसा कि मैंने अभी बताया था, उन दोनों के कारण अर्थव्यवस्था में अंत में विकास में स्थिरता की अवस्था आ जाती है। लेकिन आज के युग में ऐसा नहीं होता है। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों की भांति रिकार्डो का यह विकास सिद्धांत भी दीर्घकालीन सिद्धांत है, इसीलिए इसका आधुनिक युग में कोई महत्व नहीं है। मजदूरी को रिकार्डो के द्वारा अपने विकास सिद्धांत में श्रमिकों को उनके जीवन निर्वाह स्तर के बराबर मजदूरी को मानकर चलना गलत है, क्योंकि श्रमिक संघों द्वारा तथा सरकारी हस्तक्षेप के कारण मजदूरी दरें हमेशा निर्वाह स्तर से ऊंची रहती है। थैंक यू।